बाद अष्टमी अष्टमी से पहले आंटी ने मेरे को पैसे दिलवा दिए थे। तो जब मुझे पैसे मिले तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू किया। मैं एकदम से सारा नहीं लाई, क्योंकि मुझे ये देखना था कि अगर कन्फेक्शनरी में बच्चे आते हैं तो वो क्या चीज़ मांगते हैं, किराने में क्या चीज़ मांगते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ कौन क्या चीज़ यूज़ करता है। तो उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा 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 करते करते सामान लाई। बीच में मुझे फिर भी थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने आंटी से लेके और मंगवाए फिर मैं थोड़ा और सामान लेके आई। तो इस तरह मैंने दुकान को जो है अच्छे से सेट कर लिया। काउंटर मेरे पास काउंटर था ही। तो मशीन जो थी, वेट मशीन मंगवानी थी, फिर वेट मशीन मंगवाई मैंने, अपनी जीजू से कह के मंगवाई, उनको पैसे दिए फिर बाद में, पहले उन्होंने मेरे को मशीन मंगवा के दी। तो परेशानियाँ ना हमारे जीवन का वैसे हिस्सा होती हैं। बस मैं उनको गाने के लिए मना करती हूँ बार बार कि हमें गाना नहीं चाहिए। तो परेशानियाँ होती हैं जीवन का हिस्सा, लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए अच्छे से, उसको सँभालना आना चाहिए। उस बुरे वक़्त में खुद को सँभालना आना चाहिए, उस वक़्त को भी सँभालना आना चाहिए। तो मेरे साथ ना सिचुएशन ना कुछ ऐसी भी है, क्योंकि मेरे घर वाला साइड है ना, जो मेरे मायका वाला साइड है, तो वो भी थोड़ा-सा ना कम वो है। मम्मी ने भी बहुत सारा स्ट्रगल करा है, अभी तक मम्मी अपने मकान में नहीं बैठ पाई है। तो हमारे अंदर ना एक सब्र है। जैसे मम्मी के अंदर एक सब्र है ना कि इतने साल मम्मी ने किराए के मकान पे निकाल दिए, मकान होते हुए निकाल दिए। तो मम्मी के अंदर इतना सब्र है, तो हमारे अंदर भी वो सब्र है। हमने अपनी माँ को देख के ही सीखा है सब्र रखना। सब चीज़ अपने टाइम पे हो जाती है बेटा, सब्र रख। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो मम्मी जैसे जो दादी थी, उन्होंने अपने भाई का लड़का रखा हुआ था, भतीजा, तो वो वहीं मकान में रहता था। तो उस तरफ भी बड़ा मेरा दिमाग चल रहा था, क्योंकि बार बार उसको फ़ोन करा, भाई बेच ले, मम्मी जीते जी मकान में बैठ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, वहाँ भी मेरा ध्यान देना, फिर इधर भी। तो दुकान कर ली, फिर मैं निकल नहीं पाती थी, और वो वहाँ पर सिचुएशन बढ़ रही थी, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्से में आ रही थी कि दादी चली, अब तो हमें मकान बेचना चाहिए, अब नहीं मकान खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। और वो बेचने नहीं दे रहा था। तो कुल मिला के फिर यही हो रहा था, भगवान के आगे सिर्फ हाथ जोड़ते थे कि भई हम अपने सब्र पे चले हैं, तो तू भी हमारे साथ अच्छा कर भगवान। सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, लेकिन वो मीठा खट्टा फल कुछ भी नहीं मिल रहा हमें तो। हम अपनी जगह फिर भी सही बैठे हैं। मैं कहती हूँ मैं फिर भी सही हूँ। छत तो है, रोटी तो खा रहे हैं अच्छी। मम्मी के लिए रात दिन चिंता होती थी कि मम्मी को भी तो मकान की ज़रूरत है, मम्मी कब तक रहेगी ऐसे। तो उधर भी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उधर भी सोचना, मतलब परेशानियाँ इतनी थी, मतलब दिमाग एक बार तो ना होते भी पजल होता है, और अब भी रोना आता है उन चीज़ों को याद करते हुए कि मेरी मम्मी को 35 साल हो गए सब्र रखते तो भई कब तक। और इसी इसी चक्कर में मकान का गिला शिकवा अपने यहाँ भी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि वो देख रहा है, वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब कुछ इंसाफ़ करता है। हमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसके हाथ में है। मेरे को इन चीज़ों से कभी कोई लगाव नहीं रहा कि ज़मीन, मकान, जायदाद, इन चीज़ों से कभी लगाव नहीं रहा। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे ना ये चीज़ पसंद नहीं है, इधर चुगली करना, उधर चुगली करना, ये चीज़ पसंद नहीं है। तो भई जो कुछ कहना है मुँह पे कह लो, अच्छा लगे बुरा लगे। तो बस फिर मैंने उसके बाद उधर भी कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ रहा था। फिर मुझे बीच-बीच में जाना भी पड़ रहा था, शॉप क्लोज़ करके 1-2 बारी जाना पड़ रहा था। फिर मम्मी बोली, भई ऐसे तो ये बात नहीं मान रहा है, व्लॉग ना थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बातें बता रही हूँ कि इस बीच में क्या-क्या चीज़ें चली हैं। अष्टमी पे अष्टमी करी हमने, अष्टमी अच्छी करी। अष्टमी करके फिर उसके बाद मेरी दुकान सही चल रही थी। अष्टमी करने के बाद फिर दशहरा, दिवाली सब आया, बहुत अच्छा चला। तो और फिर उसके बाद कार्तिक का महीना मतलब आया, जैसे वो सुबह उठ के मैंने नहाना, जाना, अपना मंदिर जाना। बीच-बीच में 1-2 दिन मेरे छूटे भी हैं, ये नहीं कि मैं कंटिन्यू गई हूँ। 1-2 दिन मेरे बीच में छूटे भी हैं। करवा चौथ भी आया, करवा चौथ पे हमारे को मेहंदी की बुकिंग भी मिली। बड़े अच्छे शोरूम की बुकिंग थी जो हमारे को मिली। मतलब काम हम कोई नहीं छोड़ते हैं, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मेरे घर में कोई मेहनत से पीछे नहीं हटता। हमारे को ना बैठ के खाना नहीं आता, सबसे बड़ी बात है। हमें तो करके खाना आता है, और हम करके ही खाते हैं, ठीक है? और बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो, मतलब मैं अपने अगर उससे बताऊँ ना,
मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में भी ना, मेरे करनाल में ऐसी-ऐसी लड़कियाँ थी जिनके घर में भूखमरी थी, और आज वो अपने पति के दम पे ऐश करती हैं, सब चीज़ें डालती हैं, करती हैं। मतलब हमारे को कहते हैं कि तुम इतनी मॉडर्न रहा करते, तुम्हें क्या हो गया? तो भई ना हमने पहले बैठ के खाया, ना हमने अब बैठ के खाया, पति के दम पे भी नहीं बैठ के खाया हमने तो। वहाँ भी करके खाया था, यहाँ भी करके खाया, खा रहे हैं हम। तो इस चीज़ का तो है हमें, भई हाँ, गर्व है अपने ऊपर इस चीज़ के लिए, तो ये कहेंगे, घमंड तो नहीं कहूँगी, घमंड नहीं है कोई भी, तो घमंड करना भी नहीं चाहिए। तो सिचुएशन इतनी मतलब वहाँ पर ख़राब हो रही थी, फिर लास्ट में ना ये हुआ, मम्मी कहती भी ना फिर तू कोर्ट में केस डाल दे। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब वहाँ पर ना ये है, मेरी मम्मी को थोड़ा-सा बस मेरे ऊपर थोड़ा है कि यही करेगी जो कुछ करेगी। भाइयों पे इतना नहीं है, मेरी मम्मी साफ बोलती है 4 रिश्तेदारी में बैठ के कि मुझे अपनी लड़कियों पे और अपने जमाइयों पे गर्व है। मेरी मम्मी बेटों पे कभी गर्व नहीं करती, और ये बात सच है। देखो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये मेरे लिए भी लागू होती है, और सामने वाले के लिए लागू होती है, मेरे लिए भी लागू है। बेटों का ना कोई वो नहीं होता कि बेटे करेंगे, नहीं करेंगे। देखो, बेटों का कुछ वो नहीं होता कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो अ करने के लिए भी ना बेटों को कामयाब बनाना चाहिए पहले। पहले जब हम कोई फल, कोई 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 बीज बोते हैं, जब तक हम उसमें पानी नहीं देंगे, उसको सींचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उसको अच्छी वो नहीं देंगे, परवरिश नहीं देंगे, तो क्या देगा वो हमारे को? कुछ भी नहीं देगा। तो हम ये उम्मीद कर लें कि हमने बिगड़ैल बेटे से हम उम्मीद करेंगे वो कुछ कर लेगा, या हमने उसको इतना कामयाब बनाया नहीं, हम उससे ये उम्मीद कर लेंगे कि वो हमारे को इतना-इतना कमा के दे देगा, इतना पूरा पाल लेगा। तो मेरी मम्मी तो यही बोलती है कि मुझे बेटियों पे गर्व है, मुझे जमाइयों पे गर्व है। तो भई, और भाई छोटे ही हैं, उनको वो भी मेरे को वो भी मुझे ही पुश कर रहे थे कि दीदी कोर्ट में केस करो, कोर्ट में केस करो, आप उसकी बातों में आ रहे हो। मैं थोड़ा सिचुएशन को ये सोच के चलती हूँ, तो ये बोलते रहेंगे अब। मैं थोड़ा ना सिचुएशन को ये सोच के चलती हूँ कि जैसे अब मैं कोर्ट में मतलब मैं उसकी बातें सुनती थी। मैं उसको बोलती थी, भई चाचा बेच लो, बेच लो, बेच लो। बेचेंगे, आज बेचेंगे, कल बेचेंगे, ये पार्टी लग रही, वो पार्टी लग रही। तो ऐसा हो रहा था। तो फिर मेरी बहन भी बोलने लगी, भई तू उसकी बातों में आ रही है, तू उसकी बातों में आ रही है। फिर मैंने कहा चलो यार, जब ये कह रहे हैं ना कोर्ट में केस कर दो। वकील पे गए, वहाँ पर सारी बात करी। तो 1-2 दिन बीच में चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे मुझे। तो वकील के पास केस डाल दिया, लेकिन वकील ने भी समन नहीं भेजा था। वकील कह रहा था मैं तुम्हारा वक़्त बचाने के लिए कोशिश करता हूँ कि पहले वो ऐसे ही मान जाए। तो अच्छी बात है, वकील भी सही था, उसने कोशिश करी, उसको घर का सिचुएशन सारी पता थी, हमारे वहीं का था, पड़ोस का ही वकील था, उसको सब कुछ पता था। तो जैसे-तैसे वो चीज़ें चल रही थी। फिर एक दिन अचानक पता लगा कि उस चाचा को मेरे अटैक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इतना यकीन नहीं था भी उसको कुछ होगा। तो चीज़ें अभी तक सही चल रही थी, बीमार है ये पता था। हॉस्पिटल से उसको लेके आए हैं, हॉस्पिटल से लेके आने के बाद मैंने कहा चलो मिलने चलेंगे। फिर पता चला वो मेरठ चला गया अपने परिवार के पास, क्योंकि वो मेरी दादी के भाई का लड़का था। तो भाई तो एक्सपायर हो गया था, तो जो भाभी थी वो दूर थी, मेरठ रहती थी। तो वो अपनी मम्मी के पास चला गया, अपने भाई-बहनों के पास चला गया। तो भई पानी बदल हो जाएगा, या बीमार था, अभी चलो मिलने का दिल है। मुझे इतना नहीं पता था कि उसको बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दिया या कुछ ऐसा हुआ है। तब तक हमें ये नहीं पता था। तो फिर यही हो रहा था, भई अभी बीमार पड़ गया। अब मेरे घर वाले फिर मुझे वही प्रेशराइज़, भई अभी बीमार पड़ गया, अब कैसे होएगा? फिर लंबा खिंच गया। मकान बेचने की बात चल रही थी, वकील पे केस डालने की, वकील को फ़ीस भी दे दी हमने यहाँ तक की। तो अब क्या करें? तो मैंने कहा भई अभी रुक जाओ, भई अभी बीमार है, अब क्या कर सकते हैं? अभी तो फिर वकील अगर समन जाता भी है, तो भी वो टाइम ले सकता है, क्योंकि वो बीमार है, वो तो अपनी रिपोर्टें डाल देगा, भई मैं तो बीमार हूँ। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, थोड़ा और वेट कर लो। तो फिर वो मेरठ से आया, हम मिलने गए, फिर मैं दुकान पे जाके उससे मिलने भी गई, तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, ज़्यादा ही बीमार था वो। फिर मेरी जो चाची है, जो मेरी सगी चाची है, उन्होंने मुझे बता दिया था, भई इसको जवाब दे रखा है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसकी हार्ट की सर्जरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका 20% हार्ट काम कर रहा है। उसका एक पैर जो है सूजा भी हुआ था। तो ऐसे ही बस वो बीमार हो गया, फिर वही टेंशन, भई अब कैसे होगा, मकान का कैसे होगा? भई अभी एक और घेरा हो गया, ये बीमार है। तो देखो,
कहते हैं जैसी